हम लोग 3 लोग रिजर्व कैटेगरी से आए थे और इनको ये बातें पचती नहीं थी कि रिजर्व कैटेगरी के लोग आए हैं। और मतलब व्यवहार में, उन चीज़ों में हमेशा से कहीं न कहीं उनके झलकता था कि वो प्रॉब्लम है। और बोलते भी थे कि रिजर्व के लोग आ गए हैं, इनको तो पढ़ाने नहीं आता है और ये तो आरक्षण से आए हुए हैं। सामने नहीं, लेकिन किसी और को ये हमेशा बोलते थे और हम लोगों ने बोलते हुए सुना भी। लेकिन वही है कि आपका जो काम है आप करो, हमारा जो काम है हम करेंगे। मतलब 2007 में ही आपके साथ ये वाला जाति भेदभाव शुरू हो गया शुरू था? था और रीज़न यही था क्योंकि मैं जेएनयू से थी और मुझे समझ नहीं आता है कि बात-बात में बोलते भी थे कि ये जेएनयू वाले हैं। तो क्योंकि हम बोलते थे, तो वही है ना कि अगर आप नहीं बोलोगे तो आपके साथ जातीय दुर्व्यवहार नहीं होगा। अगर आप बोलोगे तो आपके साथ व्यवहार होगा, ये तो जग ज़ाहिर हैं चीज़ें। और इनको प्रॉब्लम इसलिए भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पूरे कॉलेज में ये चीज़ पता है, सबको पता है कि बाबा साहब को जो है वो नीलम के ज़हन में बसते हैं। और यही कारण है कि मेरे कॉलेज में कभी भी अम्बेडकर जयंती नहीं मनाई जाती थी। 2016 में सबसे पहले मैंने जो है अम्बेडकर जयंती मनाना शुरू किया। तो मैम उसका विरोध हुआ था या वो शांतिपूर्ण तरीके से बन गई? विरोध उस तरह से नहीं हुआ पर ये लोग आए नहीं। तो वो एक तरह का विभाग विरोध। के लोग, जबकि विभाग के थ्रू हुआ, लेकिन विभाग में ये नहीं आए। और पहली बार जो है मैंने कॉलेज में लड़कर अंबेडकर समिति गठित करवाई प्रिंसिपल से वो करके। उसके बाद जो है पहली बार अंबेडकर की तस्वीर मैंने ऑफिस में प्रिंसिपल ऑफिस के यहाँ लगवाई। अंबेडकर की तस्वीर मैंने अपने हिंदी विभाग में लगाई, जिसको लेकर मुझे शर्म आती है कि मतलब कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं उसके बारे में ऐसे बोला जाता है कि नीलम ने हिंदी विभाग को अछूत बना दिया है। सिर्फ एक तस्वीर भर लग जाने से हिंदी विभाग अछूत हो गया? अछूत हो गया। ये मानसिकता प्रोफेसर्स की है? प्रोफेसर्स की हैं आज भी। आज ये भी? मानसिकता है, आप सोच कर देखिए तो आप खुद समझ सकते हैं कि चीज़ें कैसे आती हैं आपके साथ और मानसिक टॉर्चर कैसे आपको किया जाता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग टूट भी जाते हैं, शांत हो जाते हैं, लेकिन मैं कभी टूटी नहीं और हमेशा हक की लड़ाई लड़ती रही। मैं अपने कॉलेज में हमेशा रोस्टर को लेकर लड़ती रही हूँ, मैं हमेशा आरक्षण को लेकर लड़ती रही हूँ। हिंदी विभाग में वर्कलोड को लेकर जो आवाज़ उठती थी वो पहली आवाज़ होती थी नीलम की। और लोग बोलते भी थे मुझसे कि तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हारे विभाग से तो एक टीचर भी नहीं बोलता है, तुम ही को क्या पड़ी है कि तुम जो है बोलती रहती हो कि हमारा जो है वर्कलोड ख़त्म हो गया तो नहीं ख़त्म होना चाहिए, उसके लिए लड़ती हो। एडहॉक एक भी हमारा निकलना नहीं चाहिए, हमेशा उसकी लड़ाई जो है मैं लड़ती रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें उनको हजम नहीं होती हैं कि हम हमारे दिमाग में बना होता है ना कि दलित है तो ये बोल कैसे सकता है। ठीक है, तुमको नौकरी मिल गई आरक्षण से, तुम भाई नौकरी करो, अपने घर जाओ, अपने बीवी बच्चों को अपने बाल बच्चों को देखो, औरत हो तो पति को देखो और पति हो तो पत्नी को देखे, अगर मेल है तो आपको ये मालूम ही है। मानसिकता पहले से। मानसिकता जो बरकरार है कि आप बोल नहीं सकते हो, आप नौकरी करो और अपने घर जाओ, बस इतना। बोलने वाला, बोलोगे तो मार दिए जाओगे। मेरी कविता की लाइन भी है कि जब बोलोगे तो तुम मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे। मैम तो वही हश्र मेरे साथ 16 तारीख को हुआ। मैम आपने बोला कि जब आपने अपने विभाग में बाबा साहेब की तस्वीर लगाई, तो क्या मैम वो तस्वीर तो आपने बता दें कि बोला गया कि विभाग को अछूत कर दिया। मैम कभी आपके साथ खाने या पीने को लेकर इस तरह का व्यवहार? डॉक्टर रंजीत कौर आज तक मेरे टिफ़िन का खाना नहीं खाई हैं। आज तक नहीं खाई? आज तक मेरे टिफ़िन का खाना नहीं खाई हैं। और बाकी साथी अब जो? बाकी साथियों का खाई हैं या नहीं, पर मुझे अपना पता है कि उन्होंने मेरे टिफ़िन से तो आज तक खाना नहीं खाया है और ना मेरे पास बैठते हुए वो सहज महसूस करती हैं। बैठने में भी सहज वो महसूस मेरे साथ बैठने में, अब वो रीज़न उनका जो भी हो, पर वो मेरे साथ बैठने में सहज महसूस नहीं करती हैं।
और मैम जब आपने वो तस्वीर लगाई थी बाबा साहेब की, तब मतलब लोगों ने आपने बता दिया कि कहा कि विभाग को अछूत कर दिया है। आप उस टाइम पे क्या महसूस कर रही थी कि सिर्फ़ एक तस्वीर भर मतलब क्या तस्वीर। बिल्कुल नहीं। लोगों में जो आपस में बातचीत होती थी, वो बातचीत ये भी होती थी कि अगर नीलम ना लगाई होती, अगर कोई और लगाता, तो इस तस्वीर को अब तक उठाकर 2 मिनट में फेंक दिया गया होता बाहर। मैंने डंके की चोट पर कहा था, अगर किसी ने भी इस तस्वीर को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लाइन थी मेरी। मैंने कहा अगर इस तस्वीर को किसी ने हाथ लगाया तो। मैम तस्वीर भर से क्या, मुझे मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या तस्वीर में ऐसा क्या था? बाबा साहेब ने देश का संविधान लिखा, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों कानून पर उन्होंने काम किया है। तो एक तस्वीर भर से विभाग अछूत हो गया, नीलम ने नहीं लगाया होता, किसी और ने लगा दिया होता, ये तस्वीर आज बाहर फेंक दी होती। किस तरह की मानसिकता है मैम ये? भई बाबा साहब ध्यान दीजिएगा, पहले वो दलित हैं, उनकी पहचान ही दलित में कर दी गई है। अगर शायद बाबा साहब की जगह कोई सवर्ण होते तो जो नाम उनका होता, जो पहचान होती, आप सोच सकते हैं, मतलब उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हमारे देश का संविधान लिखने वाले डॉक्टर अंबेडकर को आज भी हम उसी जातीय फ्रेम में फिट करके देखते हैं। उस फ्रेम से उनको हम बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं, और उनको निकालने का काम भी जो है विदेशों में शुरू हुआ। हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि ये दलित हैं। देश का संविधान देने वाले को हम कहते हैं दलित है, जबकि सिर्फ बाबा साहब एक दलित नेता नहीं थे। उन्होंने, सबको पता है, महिलाओं के लिए काम किया, और एक ऐसा व्यक्ति कि जब हिंदू बिल कोड पास नहीं हुआ, अपना पद त्याग दिया। आप सोचिए आज का कोई नेता पद नहीं त्यागता है। अगर शायद बाबा जैसे लोग हो जाएं तो ये देश सुधर जाए। हमारा इतना सुंदर देश आप सोचिए कि कहाँ जा रहा है। उन्होंने मजदूरों के लिए नहीं किया, उन्होंने किसके लिए नहीं किया। अर्थव्यवस्था की आप पूरी लिस्ट उठाकर देख लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ हम दलितों को ही आरक्षण दिलाया। लेकिन वो एक फ्रेम सेट हो गया कि बाबा साहेब हैं तो पहले वो दलित हैं, हाँ, और वो उसी कैटेगरी में ही रहेंगे। बिल्कुल उसी। और मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि हमारा कॉलेज जो है वो महिला कॉलेज है, वहाँ पर तो ये बात भी वो बोलते हैं ना, नगवारा गुजरती है कि अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, जबकि हमें सबको मालूम है कि मैटरनिटी लीव भी उन्हीं की देन है। उन्हीं की देन है। आज हम जो पुरुषों के बराबर पैसा पा रहे हैं नौकरी करके, उन्हीं की देन है। अगर बाबा साहब ये रूल ना लाते कि पुरुष और स्त्री का जो वेतन होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, वरना एक ही कॉलेज में पुरुष 1 लाख रुपए पाता और हम 50,000 रुपए पाते। हमारे काम को कितना दोयम दर्जे का माना जाता था। तो ये तो सोचना चाहिए महिलाओं को कि अंबेडकर सिर्फ दलितों के लिए नहीं है, अंबेडकर एक सामाजिक नेता हैं। उन्होंने महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैम ने बताया कि उनकी एक तस्वीर भर लगने से विभाग अछूत हो गया, तो सोचिए ये कौन सी मानसिकता है जो 21वीं सदी में अभी तक कायम है। मैम जब आपके साथ ये घटना घटी, तब कितने लोग थे आपके सपोर्ट में, कितने लोगों ने आपको कहा कि नहीं हम आपका साथ देंगे, और कितने लोग थे कि नहीं हाँ ठीक है ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। जिस समय ये घटना घटी उस समय विभाग के 13 टीचर थे। उन 13 टीचर में स्टाफ काउंसिल सेक्रेटरी भी हैं, और बहुत विडंबनापूर्ण बात है कि एक स्टाफ काउंसिल सेक्रेटरी के सामने श्रीमती प्रोमिला जी हैं,
उनके सामने ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है और वो शांत बैठी हुई हैं, बल्कि चीज़ों को स्थगित करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, वो कुछ नहीं बोल रही हैं और क्रिमिनल का साथ देते हुए उसको लेकर जा रही हैं। मैं आगे भी बताऊंगी उनके बारे में। जब ये घटना घटित हुई तो जो विभाग में मौजूद जो टीचर थे वो एकदम स्तब्ध रह गए थे कि मतलब अचानक ये क्या हो गया, मतलब समझ नहीं आया। मैं भी बहुत स्तब्ध रही, बहुत अपमानित महसूस किया अपने आप को कि ये क्या है। उसके बाद वो कहते हुए भी निकल रही हैं कि हाँ मैंने किया है, और इस चीज़ को विभाग कॉलेज के अन्य शिक्षकों ने भी सुना है, उनसे भी उन्होंने बोला है पकड़ पकड़ के, मैंने हाँ हो गया, हाँ हो गया। तो कुछ अच्छा, मतलब वो एक्सेप्ट कर रही एक्सेप्ट भी हैं। उन्होंने किया है। चूँकि मेरी उस समय मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ अचानक जो घटना हुई। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी कि जब ये हुआ तो मैंने पुरज़ोर इसका विरोध किया। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? आपने हाथ क्या सोचकर उठा लिया? आपने कैसे जो है हाथ उठाया? लेकिन मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया।